टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सेपरेटेड सेट्स। सेपरेटेड सेट्स क्या है? लेट एक्स टाउ बी टोपोलॉजिकल स्पेस। एक्स टाउ एक टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा है। देन टू नोन एम्प्टी सबसेट ए एंड बी ऑफ एक्स। दो सबसेट है हमारे पास ए और बी एक्स के, उनको हम आर सेट टू बी टाउ सेपरेट। उनको हम टाउ सेपरेटेड कब कहेंगे? अगर दो कंडीशन है, या तो ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर फाई हो जाए, या ए इंटरसेक्शन ए का क्लोजर इंटरसेक्शन बी फाई हो जाए। तो अब जैसे यहाँ पे आपका दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर हमारा फाई है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ए इंटरसेक्शन दोनों का यूनियन लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी फाई है ये भी फाई है। सो यू कैन इजीली राइट द यूनियन ऑफ बोथ द फाई। सो हमने यूनियन लिख दिया, वो भी फाई ही रहेगा। अब ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर इज इक्वल टू फाई है, तो आपको पता है कि जो बी का क्लोजर होता है उसको कैसे लिखते हैं? है क्या बी का क्लोजर? क्लोजर होता है उसके पॉइंट्स यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ पॉइंट्स, है ना। तो बी यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ बी, जो लिमिट पॉइंट्स भी होते हैं बी क्लोजर के अंदर, तो यही होता है कि उसके पॉइंट्स भी होंगे, उसके लिमिट पॉइंट्स भी होंगे। तो बी यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ बी इज इक्वल टू फाई। हमने इसको खोल दिया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन डिराइव्ड सेट ऑफ बी इज इक्वल टू हमारा फाई आ गया। तो हम इसको अब किसी भी दो चीज़ का यूनियन अगर फाई है तो इसका मतलब ये भी फाई है और ये भी फाई है। तो हमने इसको भी फाई के बराबर ले लिया, हमने इसको भी फाई के बराबर ले लिया। तो अब नेक्स्ट ये देखो, इसको भी सोल्व कर लेते हैं, है ना। ये लिख दिया हमने कि ए का क्लोजर इंटरसेक्शन भी हमारा फाई है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ए का क्लोजर को लिखेंगे ए यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई। हमने इसको खोल दिया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई। अब ये भी इज इक्वल टू फाई है, क्योंकि वही दो का यूनियन अगर फाई है तो ये भी फाई के बराबर है, ये भी फाई के बराबर है। तो हमने लिख दिया ए इंटरसेक्शन बी भी हमारा फाई है और डिराइव्ड सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी फाई है। तो हमें तीन कंडीशन मिल गई। पहली कंडीशन तो हमें यहाँ से मिली थी, देखो ये मिल गई थी कि ए इंटरसेक्शन बी हमारा फाई है, पहला तो ये मिल गया था, है ना। और दूसरा हमें मिल गया था यहाँ से, ठीक है। और तीसरी मिल गया अब यहाँ से, ठीक है। पहले पॉइंट से हमें क्या पता चल रहा है? पहले से पता चल रहा है कि ए और बी हमारे डिसजॉइंट है, कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। दूसरे से हमें पता चल रहा है कि ए कंटेन नो लिमिट पॉइंट्स ऑफ बी, ए के अंदर बी का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है, क्योंकि ए और डी बी का इंटरसेक्शन जो है डिराइव्ड सेट ऑफ बी का इंटरसेक्शन फाई आ रहा है। दूसरा देखो थर्ड पॉइंट था ये, इससे हमें पता चल रहा है कि बी के अंदर ए का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है, क्योंकि डिराइव्ड सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें फाई गिवन है, ओके, मतलब निकाला है हमने। तो इस तीन चीज़ों को हम कह सकते हैं कि ए और बी सेपरेटेड कब कहलाएंगे? अगर ए और बी डिसजॉइंट हो, पहली कंडीशन ये रही, ए और बी डिसजॉइंट है, एंड नाइदर ऑफ देम कंटेन द लिमिट पॉइंट ऑफ अदर। उनमें से दोनों के अंदर लिमिट पॉइंट नहीं होने चाहिए दूसरे के, ठीक है। तो हमें तीन कंडीशंस मिल गई, हमने सिंप्लीफाई कर दी। जस्ट टू स्टेटमेंट तो यही थी हमारी मेन, बस हमने इन दोनों स्टेटमेंट को तीन में सिंप्लीफाई कर दिया। सो दीज आर सेपरेटेड सेट्स।